हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नई उड़ान। मैं हूँ रूपाली और यहाँ सुबह के बज रहे 8 और मैं रेडी हो रही हूँ। सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ मैं? आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। आज का अपॉइंटमेंट है मेरा न्यूरो का। तो आज मैं हॉस्पिटल प्रथम को लेके जा रही हूँ। उन्हें छुट्टी मिली नहीं तो मैं प्रथम को लेके जा रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल बहुत दूर है। एम्स यहाँ पे नहीं है, 1-1.5 घंटा लग जाता है आराम से। और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है तो अकेले मना कर रहे थे कि अकेले मत जाना। तो बोले प्रथम को लेके जाना, तो यहाँ मैं प्रथम को लेके जा रही हूँ। प्रथम रेडी हो गया, बाहर बैठा है वो। और मैं भी फटाफट रेडी हो जाती हूँ क्योंकि जितना जल्दी पहुँच जाओ तो उतना सही है, टाइम से आ जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा 2 जगह ट्रीटमेंट चल रहा है, कैंसर का चल रहा है और न्यूरो का। तो कैंसर का तो मेरा अपॉइंटमेंट पहले मिल गया था तो वो तो मैं डॉक्टर को दिखा के आ गई थी। अब न्यूरो का अपॉइंटमेंट मिला है। 6-6 मंथ में फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है, तो अभी न्यूरो में दिखाने जाना है। एक्चुअली इधर सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है। पहले क्या था, अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ईज़िली मिल जाती थी और अब ऐसा नहीं है। अब हॉस्पिटल जाके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट तो मुझे मिल गई। 2 दिन पहले पतिदेव आ गए थे हॉस्पिटल तो अपॉइंटमेंट लेके गए थे और मैं और प्रथम को लेकर आई हूँ अब दिखाने के लिए। तो हम लोग निकल गए हैं। 1-1.5 घंटा आराम से हमें लग जाएगा हॉस्पिटल पहुँचने में। हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। 1.5 घंटा करीब हमें लग गया है और टाइम करीब अभी 10 बज रहे हैं। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये। जिन लोगों का एम्स से ट्रीटमेंट चला उन्हें पता है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। और एक तरह से समझ लीजिए कि भूल भुलैया है ये। सामने वाला अगर कोई फर्स्ट टाइम आएगा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। और मुझे तो खुद यहाँ पे 7-8 साल हो गए हैं आते हुए। मैं खुद कई बार कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। 8 साल से मेरा यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है और जब अकेली आती हूँ तो मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो चलिए अब फाइनली पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले मैं रिपोर्ट निकलवाऊँगी क्योंकि बीच में आके मैंने टेस्ट भी कराया था। जब डॉक्टर को दिखाना होता है तो उससे पहले टेस्ट की रिपोर्ट लेके आनी पड़ती है क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट वो देखेंगे क्या रिपोर्ट सही आई है नहीं आई है। तो पहले रिपोर्ट जहाँ निकालते हैं उसकी लाइन भी काफ़ी लंबी होती है। पता नहीं फ्रेंड्स, मेरा हॉस्पिटल से पीछा कब छूटेगा। बहुत परेशान हो गई हूँ हॉस्पिटल आके, दवाई खा खा के। 8 साल मायने रखता, 8 साल से हॉस्पिटल बार बार आना, दवाई वही कंटिन्यू खाते रहना, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है, हॉस्पिटल आओ तो ऐसे ऐसे पेशेंट देखने को मिलते हैं ना कि उन्हें देख के ना बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। आई विश मेरा जल्दी हॉस्पिटल से पीछा छूट जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे मैंने लाइन लगा ली है। ये काउंटर, यहाँ से रिपोर्ट भी मिलती है और अपॉइंटमेंट भी यहीं से मिलेगी। तो अपॉइंटमेंट जिसको लेना है उनकी भी लाइन लगी हुई है, जिन्हें रिपोर्ट लेना है उनकी भी लाइन लगी हुई है। लेकिन रिपोर्ट लेने के लिए आज लाइन ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत कम लोग हैं। लेकिन हाँ, जिन्हें अपॉइंटमेंट लेना हो उसकी काफ़ी लंबी लाइन है। आप देख सकते हैं ये अपॉइंटमेंट वाले की है, काफ़ी लंबी लाइन है। अभी देखते हैं, रिपोर्ट ले लूँगी, उसके बाद डॉक्टर को दिखाऊंगी, फिर उसके बाद हमें अपॉइंटमेंट भी लेनी है। देखते हैं कब की देते हैं अपॉइंटमेंट। डॉक्टर को मैंने दिखा दिया है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि हो सकता है एमआरआई कराना पड़े आपको, इतनी जल्दी जल्दी सिर में दर्द क्यों हो रहा है। और कुछ टेस्ट लिखे हैं उन्होंने, टेस्ट बोल रहे हैं अभी हो जाएगा हाथ के हाथ, दोबारा आपको आने नहीं पड़ेगा। तो मैं सोचा चलाओ फिर टेस्ट करा के जाते हैं, फिर नहीं तो टेस्ट के लिए दोबारा आना पड़ेगा। तो टेस्ट कराने के लिए हमें काउंटर पे आके बैठ गए, बस मेरा टेस्ट हो जाए। और प्रथम वहाँ पे लाइन लगा रखा है, बस अपॉइंटमेंट ले लेगा, उसके बाद हम फिर घर निकल जाएंगे।
ज़्यादा ज़्यादा घूमते जाना पड़ेगा। मैं जाऊँ फिर आगे होके बैठो। यू चाटी बनवा ली बाकी तो सब तो सारा यही हो जाएगा। ये तो उसका है बीटा सी का। अरे और क्या लाइन अरे वाला कार्ड तो दे दो। रिपोर्ट फाइल में जाएगी कि कार्डियो फाइल में चली जाएगी। ठीक है क्या हुआ? फिंगर लगा फोल्ड कर लूँ? करवा रहे हो हो जाएगा। इसमें ही निकलता है, इसमें आती ही नहीं है। वो मेरा टेस्ट नहीं निकले थे। नहीं कीमो डरती थी नस से ब्लॉक हो जाती है। आज स्टिकर लगाते हैं। तो चलिए यहाँ टेस्ट भी हो गया है मेरा। पहले राइट हैंड में उन्होंने ब्लड निकालने की कोशिश करी, उससे नहीं निकला। फिर लेफ़्ट हैंड से निकाली उन्होंने और अब हाथों में पेन भी हो रहा है और अपॉइंटमेंट में मिल गई है। ये अच्छा होता है अगर 2 जने आ जाओ तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि लाइन ज़्यादा लगती है। तो यह है कोई किसी लाइन में लग गया, कोई किसी लाइन में लग गया। तो यहाँ मैंने एक तरफ से टेस्ट करा लिया था और प्रथम को मैंने अपॉइंटमेंट की लाइन में उसे लगा दिया था। अपॉइंटमेंट भी मेरी मिल गई है। अब लग रही है बहुत ज़ोर की भूख। प्रथम भी बोल रहा है भूख लग रही है मम्मा कुछ खिला दो। अब बाहर निकलने के बाद ही कुछ मिलेगा खाने के लिए। अब देखते हैं क्या मिलता है। और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, करीब 2:30 बज रहे हैं। टाइम भी लग गया हॉस्पिटल में। घर पहुंचने में करीब हमें 4 बज जाएंगे। अभी तो हम हॉस्पिटल में ही हैं, पहले कुछ खाएंगे उसके बाद निकलेंगे। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, सिर में भी हल्का हल्का दर्द मेरा शुरू हो गया है। तो चलिए ये छोले भटूरे वाला मिल गया है यहाँ पे। प्रथम बोला छोले भटूरे ही खा लेते हैं, तो बस खा के हम यहाँ से निकलते हैं। फिर बस के लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग फाइनली घर आ गए हैं। बस स्टैंड पे 15-20 मिनट हमें खड़ा रहना पड़ा, बस नहीं आके दे रही थी। एक तो ऊपर से धूप में खड़े रहो, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। सिर में और ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगा। प्रथम तो आके नहा के वो तो सो गया बेचारा, बच्चा है वो भी थक गया था। और मैं भी नहा के सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज करे हैं और करती हूँ मैं सिर में ऑयलिंग। बहुत दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा दर्द होता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। फेस पे स्वेलिंग भी आने लगती है दर्द ज़्यादा होता है तो यहाँ जब मैं थोड़ा बहुत ऑयलिंग कर लूँगी, मसाज करूँगी तो तब जाकर मुझे आराम मिलेगा। तो बहुत हल्के हल्के हाथों से मसाज करती हूँ। अगर जैसे मारते हैं ना मालिश करते टाइम तो मेरा बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो मैं फिंगर से ऐसे ही मसाज करूँगी। तो ये भी मुझे एनजीओ वाली दीदी आती थी बीच में, तो वो मुझे बताती थी एंड बहुत अच्छी थी। आती थी घर पे तो बहुत चीज़ें घर पे बताती, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर पे इतना टाइम नहीं होता और ना वो टाइम देते हैं पेशेंट को। तो ज़रूरी बातें होती है बस वही पूछ पाते हैं। लेकिन एनजीओ वाली दीदी आती थी एक एक चीज़ ना मुझे बहुत अच्छे से समझाती थी। मसाज के लिए भी उन्होंने ही बताया था कि किस तरह से मसाज करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे फेस पे देखिए आप स्वेलिंग आ गई है पहले से बहुत ज़्यादा। तो ये सारी स्वेलिंग है आँखों के नीचे साइड में। जब सिर में ज़्यादा दर्द होता है ना तब मेरे फेस पे ऑटोमेटिकली ही स्वेलिंग आ जाती है। तो कुछ मसाज मैं कर रही हूँ यहाँ पे सिर में। और ये भी उन्होंने बताया था दीदी ने कि ईयर के पीछे जो नस होती है उसको बहुत हल्के हल्के हाथों से दबाना है। अगर नॉर्मली किसी का दर्द हो रहा है तो ये पीछे हमारे ईयर के पीछे प्रेशर पॉइंट होता है, इसे दबाने से भी बहुत रिलीफ मिलता है। और ईयर के ऊपर जो ये नस है इसे दबाने से भी बहुत रिलीफ मिलता है। तो मैं तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करती हूँ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो, सिर में दर्द हो कभी, तो आप ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। तो चलिए मेरी तो ऑयलिंग हो गई अच्छे से। अब मैं चोटी करके 1-1.5 घंटा सोऊंगी तब जाकर मुझे आराम मिलेगा। दवाई तो मैंने खा ली है
उसके बाद फिर शाम को तैयारी करूँगी, शाम को कुछ हल्का फुल्का बना लूँगी। तो ये देखिए ऑयलिंग करने के बाद मैं बन गई हूँ बिल्कुल चंपू। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहीं ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।